इंजीनियर साहब, आप तो हल्का 129 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो इनके दावे हैं, ये जो उनके इंतखाबी वादे हैं, इंतखाबी नारे हैं, अवाम जो है उस पर क्या रिएक्शन है उनका? क्या कोई बिलीव कर रहा है उनके ऊपर? और आप जो है, आप अवाम को कौन सा कोई ख्वाब दिखा रहे हैं या कोई रियलिटी बता रहे हैं? आप भी बताइए ना जी जी अपने जी। इसका। जहाँ तक इन लोगों की बात है, चूँकि इन्हें पाकिस्तान में 30 साल हो गए ये लोग हुकूमत में रहे हैं। मैं एन 129 की अगर बात करूँ तो एन 129 में सिर्फ 2 वादियाँ पोश हैं, जो गुलशन रवि और सब्जादार की। राइट। बाकी सारा मिडिल क्लास का इलाका है, लोअर मिडिल क्लास का इलाका है। यहाँ वो मसले हैं जो 20 साल पहले हल हो जाने चाहिए थे। यहाँ पे पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सफाई का मसला है, बिजली गैस के मसले हैं। यहाँ पे तंग गलियां हैं, कोई इन्होंने तवज्जो नहीं दी इन है। इलाकों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो मियाँ बरादरन के बड़े करीब थे। वो राना मशहूद हो, जी जी ये हाफिज साहब हो, जी हाफिज के नुमान साहब, ये सारे वो जो मेयर साहब थे एमएनए जी जी के, ये सब बड़े उसके जी जी। पॉकेट भाई में थे। साहब, सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है। इन इलाकों में ये मसला है। यहाँ वो आबादियां हैं जहाँ बारिश आ जाए, बारिश के बाद कोई बंदा गुजर नहीं सकता, कोई डेड बॉडी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। ये तलत पार का इलाका है, शहीनाबाद, यूसुफ नगर के ये वो इलाके हैं कि कोई बंदा, कोई गाड़ी गुजर नहीं सकती यहाँ से। ये इन इलाकों की कैफियत है। हम जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, हमारा स्लोगन है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। ये ना सिर्फ स्लोगन नहीं है, हमने ना काम किया कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। राइट। ग्रास रूट लेवल पे हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमने टीमें बनाई हैं और उनकी इस बात पे तरबियत किया कि यार ये मुल्क हमारा है, अगर घर तुम्हारा है तो गली भी तुम्हारी है। ये एहसास जिम्मेदारी हमने पैदा किया। हमने ग्वाल मंडी का वो इलाका है, इन्होंने वहाँ बहुत लोगों को ऑब्लाइज भी किया, आउट ऑफ द वे भी किया। वो जो किसी को एएसआई करवाया था तो वो आज एसपी है। मुझे बहुत सारे लोगों को पता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑब्लाइज किया। लेकिन आज जो है एक काउंसलर की तरह उनको ये रैली निकालने की जरूरत क्यों पेश आ गई? और क्या अवाम 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत ने किया, जिसको डिसऑन कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी भी, वो कह रहा है ये नून लीग की हुकूमत ही, गो के वो भी मजे तो उन्होंने भी लिए ना जी फॉरेन मिनिस्टर बन के। तो क्या अवाम बहुत जल्दी इसकी कारकर्दगी 16 माह की बुला देंगे कि जिसमें अवाम खसोखाश हो गए, खसोखाक हो गए? इसमें ना एक तो सबको पता है कि जो 16 माह की हुकूमत थी ये पीडीएम की हुकूमत थी। जी जी। ये एक जमात की हुकूमत नहीं थी। अब जो शो फाइट हो रही है इलेक्शन के लिए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, ये सिर्फ शो फाइट है। इनकी अंदरूने खाना जो पीडीएम में इन्होंने सेटिंग की थी वो इनकी सेटिंग पहले से मौजूद है, या इलेक्शन के बाद भी वही हो जाएगी, वो इनकी हो जाएगी। ये शो फाइट इनकी चल रही अच्छा, है। आप अवाम में जाते हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लोग भी ये बात करते हैं कि नहीं करते कि हम ही करते जाते हैं? जी बिल्कुल, लोग भी यही बात करते हैं। नई जनरेशन आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदे के सामने उसका पिछला बयान लाया जाता है कि तुमने पहले ये कहा था। अब वो पुराना दौर खत्म हो गया। ये पुरानी स्ट्रेटेजी चलाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ आज की नई जनरेशन नहीं है। जहां तक मियाँ साहब की बात है कि वो हल्के में उनको जाना पड़ा, अव्वल तो पूरी कैंपेन के दरमियान वो आज पहली दफा अपने हल्के में गए हैं और हल्के में भी वो बिलाल यासीन साहब के पास गए हैं। मोनी रोड पे वो उनका भांजा है, ठीक है, कलसूम नवाज उनका भांजा है। तो कहने का मकसद यह है वो अवाम में नहीं गए, वो आज अपने घर ही गए हैं। ठीक है, हम ये कहना कि वो अवाम के अंदर गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उधर ही अपने घर ही गए हैं और जितने लोग थे वो समझें कि उस इलाके के लोग थे। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल मेन इसका ये क्वेश्चन यही है कि 16 माह में जो कुछ अवाम के साथ हुआ पीडीएम की गवर्नमेंट में, क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा थे और जो भी हुआ हम उस डिटेल में नहीं जाते कि वेदर इट वाज अ रजीम चेंज और नॉट, लेकिन वो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ खुलती जा रही हैं। तो अवाम भुला देंगे, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट मेमोरी है हमारे अवाम की, और जो कुछ उनके साथ जुल्म कोई भी हुक्मरान करता है तो वो 2-4 साल बाद आता है तो फिर उसको सर माथे पे बिठा लेते हैं। काशिफ साहब, इसमें हमारी अवाम का एक कल्चर है, हिस्ट्री है, सबको ये याद होना चाहिए। अवाम किसी भी हुकूमत के फौरी बाद इलेक्शन में रद्द-ए-अमल देते हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी को इकट्ठे 2 टेन्योर नहीं मिले। ये पीडीएम ने जो 16 महीने निकाले हैं और इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है इन लोगों ने, इनको इसका रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को मिल जाएगा। लेकिन वो तो ऑन ही नहीं करते ना जैन साहब उसको। मियाँ नवाज शरीफ तो उसका नाम नहीं लेता। शहबाज शरीफ भी आज बहुत धड़ल्ले से मैंने वो देखा कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको तो किसी किस्म की इनको शर्मिंदगी भी नहीं है कि अवाम के साथ हुआ क्या 16 माह में। जी,
अवाम नहीं भूली है कि 16 माह पहले बिजली के यूनिट का रेट क्या था, 16 माह पहले गैस का रेट क्या था, 16 माह पहले पेट्रोल का रेट क्या था। अवाम इस चीज को नहीं भूली। अवाम के सामने ये सारी बातें हैं, सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये सियासी इनको पता, बेवफाओं को जो है अवाम ही मंतकी अंजाम तक पहुंचा। ये एक होता है पता लगना, इनको लग पता जाना है। इकबाल शाही साहब, आज दफा 144 लगा दी गई और उसके बाद हमने देखा कि आसफा भुट्टो जो है, आसफा जरदारी जो है, उन्होंने भी जुलूस एक जलसा किया। उसके बाद 8 फरवरी फैसले का दिन, जिंदा दिलों की पहचान, कुर्सी का निशान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर।